जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आप सभी से बात करने का मौका मिल रहा है और इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं, खास करके उन स्टूडेंट से जो आईएएस या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और वो दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली वो वीक हैं या फिर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं कि वो दिल्ली में आके यहाँ से अपनी तैयारी को जारी रखें। तो इसी टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, इसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो कैसे यहाँ आके रह सकता है और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। पहले मैं बता दूं कि दिल्ली आना कोई ज़रूरी नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के कुछ प्लस पॉइंट हैं, बेनिफिट हैं जो यहाँ आएंगे तो आपको मिलेंगे, है ना। जैसे कि स्टडी मटेरियल वगैरह हो गया, ये तो ऑनलाइन भी है, आपके घर तक पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ जो इन्वायरमेंट मिलता है आपको वो घर पे आपका नहीं मिलेगा। यहाँ जो आपके दोस्त बनेंगे, जो आपको बहुत सारे तरह तरह की बढ़िया चीज़ बताएंगे, वो आपको आपके घर पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ आने का प्लस पॉइंट तो है ही, प्लस आप यहाँ माहौल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो कंपटीशन है वो किन लोगों से है। तो बहुत फ़ायदे हैं यहाँ रह के तैयारी करने की। आज का जो हमारा एरिया रहने वाला है वो है ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, और इसके नियर बाई 4 से 5 किलोमीटर का रेडियस आप ले लीजिए। तो इस रेडियस में आप कैसे आके रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। आप थोड़े से डिस्टेंस पे भी रहते हैं करोल बाग से, तो 5 या 10 रुपये जो है वो किराए लगते हैं बस के, आप वहाँ से जा सकते हैं, और मेट्रो का 15 से 20 रुपये किराए लगते हैं। तो इतने का जो है वो आपका फायर लगेगा अगर आप थोड़े से डिस्टेंस पे रहते हैं करोल बाग या ओल्ड राजेंद्र नगर में। करोल बाग या ओल्ड राजेंद्र नगर में बहुत ही कॉस्टली रूम मिलता है, तो वहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वहाँ जाके रहें अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, और आपके पास पैसे नहीं है तो आप यहाँ आके कैसे रहेंगे, इसका सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट जो पैसे की वजह से दिल्ली नहीं आ रहे थे उनके लिए ये वीडियो है। कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि शुरुआत के 2 से 3 महीने तक के पैसे आपके पास होने चाहिए। यहाँ रहने खाने पीने का, रूम का किराया वगैरह ये सब आप दे सके, कम से कम 3 महीने तक का आपके पास जो है वो पैसे होने चाहिए। उसके बाद आप पैसे कहाँ से लाइएगा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे रहने के बाद जैसे मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको होम ट्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपको पढ़ाने आना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो नहीं मिलेंगे। तो अगर ये 2 कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हैं, आपको पढ़ाने आता है और आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आसानी से पढ़ा लेंगे, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मिनिमम जो यहाँ एक ट्यूशन का फ़ी मिलता है वो 5,000 रुपये मिलता है, और ये मैक्सिमम 12-15 हज़ार भी मिलता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो है वो फैमिली का बच्चा आपको मिला है पढ़ने के लिए, उस तरह से जो है वो पैसे आपको दिए जाते हैं। प्लस आपकी क्वालिटी जो है वो पढ़ाने का वो भी देखी जाती है। तो मिनिमम जो है वो आपको 1 घंटे के लिए एक ट्यूशन आप पढ़ाते हैं, चाहे आप नर्सरी का पढ़ाइए या 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं कहीं किसी का भी पढ़ाइए, मिनिमम 5,000 तो रुपये आपको मिलने ही वाले हैं। और ऐसे आप बहुत सारे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम मैं कहूँगा तो आप 3 पढ़ा सकते हैं। 3 पढ़ाने से आपका क्या होगा कि महीने का 15,000 रुपये आ जाएगा, और 15,000 इनफ है आपके रहने खाने पीने के लिए, ठीक है। अगर आप करोल बाग से थोड़े से डिस्टेंस पे लेते हैं, 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, तो लगभग 7 से 8 हज़ार में अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो इसी का हाफ कर लीजिएगा अगर आप डबल रहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 रूम सेट लीजिएगा तो उसमें आप डबल भी रह सकते हैं, सिंगल भी रह सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको एडजस्ट करने वाले हैं। अगर आप सिंगल रहने वाले हैं तो 7 से 8 हज़ार रुपये आपके रूम में लग जाएंगे, और खाने पीने का 4-5 हज़ार रुपये आप रख सकते हैं। तो कुल मिला के 13 से 14 हज़ार के आसपास में, 15 हज़ार मैंने मान लिया इसलिए, आपके लग जाने हैं 1 महीने का। अब ये 15 हज़ार रुपये आएंगे कहाँ से? तो ये 15 हज़ार रुपये आएंगे आपको ट्यूशन पढ़ाने से। ट्यूशन कैसे मिलेगा तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कंसल्टेंसी चलाते हैं, वो आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं। पहले मंथ में वो क्या होगा कि आपका जो भी चार्जेज होगा उसका 50% लेंगे, और अगले मंथ से आपका टोटल जो है वो जो भी आपका पेमेंट मिलेगा वो आपके पास जाएगा। तो वो चार्जेज इसलिए लेंगे क्योंकि आपको
उस फैमिली से कांटेक्ट कराएंगे जिनके बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो इसलिए वो शुरू के मंथ में आपका जो भी पेमेंट डील होगा, जैसे 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, उसके हाफ पेमेंट जो है वो पहले महीना में वो ले लेंगे, बाकी के महीने से आपका वो पेमेंट रहेगा। तो ट्यूशन पढ़ा के यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि शुरुआत के 2-3 महीने तक का आपका खर्च का पैसा होना चाहिए, क्योंकि आते आते ट्यूशन आपको नहीं मिल जाएगा, या मिलेगा भी तो काफ़ी दूर मिलेगा, डिस्टेंस में मिलेगा, आपके लोकेलिटी में नहीं मिलेगा। तो आपको जाने आने में भी टाइम खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो तो बस वगैरह का भी किराया खर्च करना पड़ेगा। आपके नियर बाई मिल जाएगा ट्यूशन, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाना जानते हैं और वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो वो यहाँ पे रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता था, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीरियस हैं और वो यहाँ पे आना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनसे आपको कांटेक्ट करा दूंगा जो आपसे आपको ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मेरा उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी कंसल्टेंसी चलती है, तो आप डायरेक्ट जाकर उनसे विजिट कर सकते हैं, मैं उनका एड्रेस दे सकता हूँ। मैं आपसे ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे 1-2 ट्यूशन पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो इसलिए क्योंकि अकेले रहना थोड़ी सी बोरिंग फील हो जाती है, तो मैं जाके पढ़ा लेता हूँ 1-2 ट्यूशन, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि थोड़े से बाहर का एरिया भी आप घूम लिए, थोड़े बच्चों से इंटरेक्शन भी हो गई और आपको उसके बदले में मंथली पेमेंट भी आ गई। तो सारे फ़ायदे हैं, तो ये फ़ायदे आपको भी मिल सकते हैं। लेकिन हमेशा फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको क्या करने हैं, कम से कम 2-3 महीने का जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको लेके आने हैं, कि अगर 1-2 महीने नहीं भी मिले ट्यूशन तो आप रह सकें, ठीक है। लोकेलिटी मैंने बता दिया है आपको, नियर बाई, और बहुत सारा एरिया है जो थोड़ा सा चीप एरिया है। मैं अगर उस एरिया का नाम लूँ तो आज के टाइम में शादीपुर एरिया है, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, भले ही चीप है फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। रंजीत नगर में आप रह सकते हैं। मोती नगर बढ़िया एरिया है, थोड़ा सा डिस्टेंस में है। कृति नगर बढ़िया एरिया है, और न्यू मोती नगर भी मोती नगर के पास में ही है। ये सब बढ़िया एरिया है। यहाँ पे थोड़े से कम दाम में जो है वो आपको बढ़िया क्वालिटी के रूम जो है वो मिल जाएंगे, और यहाँ पे आके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस होती है 3 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंसेस होता है, और बस का 5 रुपये किराया रहता है यहाँ से करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर जाने के लिए। तो ये सारी सुविधा जो है वो आपको मिलने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ आने में, तो बाकी यहाँ आके रहने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे को लगा कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिल जाए तो शायद उन स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी जो पैसे की वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो पैसे की जो समस्या है वो दूर हो सकती है, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान आप रखें। आपके अंदर थोड़ी बहुत टैलेंट भी होना चाहिए, आप बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनके लिए अभी भी मुश्किल उतना ही है जितना वो पहले सोच रहे थे। तो उनके लिए भी अगर कोई सोल्यूशन मिलेगा तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल अभी यही सोल्यूशन है। एक और बात मेंशन करनी है कि यहाँ पे जब ट्यूटर की डिमांड होती है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 या 10 ट्यूशन आ रहे हैं ना, तो उसमें से 6 से 7 ट्यूशन में वो गर्ल्स ट्यूटर चाहते हैं, और बाकी के 3 से 4 में वो बॉयज़ ट्यूटर चाहते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो टीचर हैं, गर्ल्स टीचर की डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू बॉयज टीचर। तो जो गर्ल्स हैं वो पढ़ा सकती हैं, उनके लिए तो ये और भी शानदार मौका है, यानी कि उनको बहुत जल्द ट्यूशन मिल जाएगा। ये मैंने देखी है, और इसकी नोटिफिकेशन जो है जब आप कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको आती रहेगी, और अपने हिसाब से आप ज्वाइन कर लेंगे। तो जो गर्ल्स हैं वो भी आना चाहती हैं, और इस तरीके से वो अपनी खर्च निकालना चाहती हैं, या पहले से वो यहाँ हैं, कोई बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी, तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, मैं उनसे कांटेक्ट करा दूंगा आपका, और आपको अपने नियर बाई में जो है वो ट्यूशन मिल जाएगा। तो चाहे आप गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, आप ट्यूशन पढ़ा के यहाँ पे कुछ अर्न कर सकते हैं, जिससे आपके रहने खाने पीने का खर्च जो है वो निकल जाए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपका सजेशन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।